कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, नहीं करना चाहती हैं आप? सर बिल्कुल करना चाहती हूँ। अभी मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी शादी के बाद घर की ज़िम्मेदारियों में ऐसी उलझ गई हूँ कि कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। सर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी ऐसा हुआ नहीं। मेरा मतलब मुझे अपने लक पे थोड़ा-सा कम भरोसा होता है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपकी वीडियोज़ देखी और मुझे थोड़ी-सी नॉलेज हुई न्यूमरोलॉजी की, तो मैंने देखा कि मुझे मतलब एजुकेशन सेक्टर तो मेरे लिए है ही नहीं सही। तो ये जो 4-4 का कॉम्बिनेशन है, एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, आगे भी रहो पीछे भी रहो। इसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ना, वो उतना अच्छा नहीं है अंजलि। यस और नो? यस सर। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो आपके लिए वो प्रोफेशन टीचिंग, आई डोंट थिंक इट विल बी द बेस्ट प्रोफेशन। इट विल बी वेस्ट ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू माई मैथ। मैं एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हूँ जहाँ मैं आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी वैल्यू ऐड करके इस दुनिया से विदा होना चाहता हूँ। इसीलिए पिछले 26 साल से लगातार आपकी ज़िंदगी में मैं आपको गाइड करता आ रहा हूँ, डायरेक्शन देता आ रहा हूँ, क्लैरिटी देता आ रहा हूँ, और आज तक मैंने कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट किया है जो आपकी लाइफ में आपको भ्रमित कर दे, या ऐसा कोई भी कंटेंट मैंने आज तक क्रिएट नहीं किया है जिसको सुन के आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाए। तो यही सोच के साथ मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, किस्मत डिकोडेड, जहां आप बहुत से लोगों के फॉर्म्स आते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और जो बहुत ही डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं उनके साथ मैं गुफ्तगू भी करता हूँ। आपकी ज़िंदगी के संघर्ष को शायद मैं पूरी तरह से ख़त्म तो ना कर पाऊँ, पर कोशिश करता हूँ कि क्या आपको ऐसी डायरेक्शन दे सकता हूँ जिससे आप उस संघर्ष को लांघ के पार करके ज़िंदगी में अपने विजय रथ की तरफ जा सकते हैं। ये प्रयास आपके लिए मैं निरंतर किस्मत डिकोडेड के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो आज एक ऐसी ही संघर्ष भरी कहानी सुनते हैं अंजलि की। जी हाँ, अंजलि की, जो बहुत ही पढ़ी लिखी है, पीएचडी की हुई है इन्होंने, हाई डिग्रीज हैं, हाई एजुकेशन है, और उसके बावजूद ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल क्यों करना पड़ा इनको। तो आज मैं किस्मत डिकोड करने जा रहा हूँ अंजलि की। हो सकता है कि अगला मौका आपका हो जाए। सो आज सुनते हैं अंजलि की कहानी, अंजलि की जुबानी, इन किस्मत डिकोडेड। एंजॉय द शो। हाय अंजलि, हाउ आर यू? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। सर ग्रेट बहुत ग्रेट। अच्छा लग रहा है आपको लाइव देख के। थैंक यू थैंक यू। कहाँ से बोल रही हैं अंजलि आप? सर मैं अभी नरोरा से बोल रही हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। और आप वहीं रहती हैं नरोरा में? तो वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे सर जो मेरा ससुराल है वो अलीगढ़ के पास एक गांव है, वहां पर है। और मायका जो है वो मेरा मेरठ में है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ओके। और आप क्या करती हैं? सर अभी तो हाउस वाइफ हूँ। कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, नहीं करना चाहती हैं आप? सर बिल्कुल करना चाहती हूँ। अभी मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों में ऐसी उलझ गई हूँ कि कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और क्या करना चाहती हैं आप? सर अभी तक जो मैंने पढ़ाई की है, जैसे पीएचडी की है मैंने फिजिक्स में, तो मैंने तो यही सोचा था मैं टीचिंग करूंगी और उसी में ही मैं ट्राई कर रही थी अब तक। लेकिन अभी जैसे मैंने आपके वीडियोस देखे और मुझे थोड़ी सी नॉलेज हुई न्यूमरोलॉजी की, तो मैंने देखा कि मुझे मतलब एजुकेशन सेक्टर तो मेरे लिए है ही नहीं सही। तो फिर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओके। और आपने पीएचडी किया हुआ है? जी जी। पीएचडी कंप्लीट है आपका? यस सर, कंप्लीट है। तो आप डॉक्टर लगाती हैं अपने नाम के आगे फिर? सर लगाती तो नहीं हूँ। ओके। तो चलिए, आज मैं बेस्ट पॉसिबल कोशिश करता हूँ अंजलि, कि जी कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपकी ज़िंदगी में, और क्या बेहतर आपको गाइड कर सकता हूँ, उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करते हैं अंजलि। 22 अप्रैल 1985, 22 अप्रैल 1985, ये ठीक है बिल्कुल? यस सर। ओके। मैं हमेशा की तरह अंजलि, जब भी किसी के साथ कंसल्टेशन करता हूँ तो बहुत ही एक स्पिरिचुअल थॉट के साथ ही शुरू करता हूँ। जी और मेरा आध्यात्मिक सोच, स्पिरिचुअल थॉट ये है, मैं ऐसा सोचता नहीं कभी, ना ऐसा कहता हूँ किसी को कि आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है या आपका डेट ऑफ बर्थ खराब है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है अंजलि को, मेरे को तो अच्छा ही होगा, क्यों खराब होगा? यस सर। खराब होता तो मेरे को और आपको जानवर बनाता, ऐसा तो नहीं किया उसने आपके साथ मेरे साथ, तो अच्छा खराब तो कुछ होता ही नहीं है, राइट? राइट सर। सवाल अच्छे खराब का नहीं है अंजलि, सवाल ये है कि जो भी हमें इस जन्म में मिला है,
उससे हम बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं। जी सर। जब परमात्मा ने आपको पैदा किया होगा 22 अप्रैल 1985 को, तो पूछा तो नहीं होगा कि अंजलि इस डेट को जाना है कि किसी और डेट को जाना है, नहीं पूछा था ना। वो हमारे लिए बेस्ट ही चुन के हमें भेजता है। तो सवाल अच्छे खराब का नहीं है, सवाल ये है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है अंजलि, उससे हम बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू गिव यू अ रोड मैप हाउ यू कैन अचीव द बेस्ट आउट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, एंड वी विल डिस्कस दिस रोड मैप इनटू द 5 स्टेप्स। ओके, यस सर। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि अंजलि की डेट ऑफ बर्थ का फ्लेवर कैसा है। फ्लेवर का मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका रोल, आपका गोल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। डी मतलब ड्राइवर, सी मतलब कंडक्टर। आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर भी 4 है, और कुआं नंबर 9 है। मेरा भी ड्राइवर 4 है, राइट। राइट सर। तो ड्राइवर 4, कंडक्टर 4, 22 को पैदा हुए, 2 और 2 4, ड्राइवर 4 हो गया। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। डेट, मंथ, ये सबका टोटल करते हैं अंजलि, तो वो भी नंबर 4 के ऊपर आ जाता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है 4 एंड 4 का। आपका 4 4 का है, मेरा 4 2 का कॉम्बिनेशन है। तो टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं इस तरह के। ओके, तो एक तरफ कॉम्बिनेशन है, दूसरी तरफ बर्थ चार्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग अंजलि ये है कि कॉम्बिनेशन जो होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बर्थ चार्ट के मुकाबले। कैसे? कॉम्बिनेशन का मतलब है आपका फेस, और बर्थ चार्ट का मतलब है बॉडी। दोनों मिलते हैं तो ही कंप्लीट होते हैं। बट रॉन्गली और राइटली वी आर एक्नॉलेज्ड, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेस, नॉट बाय द बॉडी। सो फेस इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट। तो ऐसा समझिए कि ट्रेन में क्या है, 2 चीज़ें होती है, एक तो इंजन और दूसरा उसके डिब्बे। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंजन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोगी के मुकाबले, डिब्बों के मुकाबले, राइट। राइट सर। तो ड्राइवर कनेक्टर का मतलब है आपका फेस या आपका इंजन, और बर्थ चार्ट का मतलब है आपकी बॉडी या इंजन के डिब्बे। ओके, मैं अगर बात करूं, आपका ड्राइवर भी 4, कंडक्टर भी 4, क्योंकि मैं तो हृदय से एक टीचर हूं, अध्यापक हूं। वही मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा पैशन और मेरा ऑब्सेशन पढ़ाना ही है। पिछले 26 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है। तो मैं कह सकता हूँ अंजलि, जब मैं 81 कॉम्बिनेशंस क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, तो ये जो 4 4 का कॉम्बिनेशन है, एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। आगे भी राहु, पीछे भी राहु, आगे पीछे, ऊपर नीचे, मध्य में थोड़ा स्ट्रगल दे देता है, ये स्ट्रगल करवा देता है, राइट। बट कोई बात नहीं। तो कैसे से बेस्ट लेके आना वो बताता हूँ आपको मैं। डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ है आपके पास, बट ये थोड़ा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। अगर मैं आपके बर्थ चार्ट की बात करूँ, देखते हैं आपकी कितनी लाइनें पूरी हो रही हैं। आपकी लाइन पूरी होती है पहले तो 492, 951 और 258, यानी कि 3 लाइनें अंजलि आपकी पूरी होती हैं। मेरी 2 लाइनें पूरी होती हैं, आपकी 3 लाइनें पूरी होती हैं। अपरेंटली अगर किसी के बर्थ चार्ट में 2 से ज़्यादा लाइनें पूरी हो जाएं, 3 हो जाएं या 3 से ज़्यादा हो जाएं, तो बर्थ चार्ट बहुत ही पावरफुल बर्थ चार्ट हो जाता है। तो बर्थ चार्ट आपका अंजलि बहुत ही पावरफुल है। फिर आता है कौन सी लाइन है, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन होती है ये वाली 456, राजयोग नहीं है। सेकंड बेस्ट लाइन 258 का राजयोग है अंजलि के पास। थर्ड बेस्ट लाइन होती है 951 की, वो है अंजलि के पास। तो इसका मतलब अंजलि 3 में से 2 लाइनें आपकी हैं आपके पास टॉप की। बर्थ चार्ट पावरफुल नहीं है, सुपर पावरफुल, सुपर अमेजिंग। बर्थ चार्ट सुपर पावरफुल है, बट इंजन जो है ड्राइवर का, वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर गया है। बट फिर भी अंजलि मैं बताऊं, ये डेट ऑफ बर्थ अभी भी बहुत ही पावरफुल है। परमात्मा ने बहुत हीरे मोती डाल के भेजे हैं। अब उसको कैसे निकालना है, अब तो उसकी बात करेंगे। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को ऐसा लगता है अंजलि, मेरे को बताना यस या नो, 951 की लाइन आपकी कंप्लीट होती है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं दीज पीपल आर फाइटर, फाइटर एंड फाइटर। कभी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते, हालात के आगे घुटने नहीं टेकते, संघर्ष के आगे घुटने नहीं टेकते, और संघर्ष के घुटने टिकवा देते हैं सूनर और लेटर। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से लड़के नौका कभी पार नहीं होती। तो अंजलि जिंदगी के अंदर हार नहीं मान सकती कभी भी। यस और नो अंजलि? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। 492 की अंजलि आपकी लाइन पूरी होती है, मेरी भी पूरी होती है। जो 492 की लाइन पूरी हो जाए ना किसी की, मैं बोलता हूँ ये लोग थोड़े पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं, मर जाएंगे, घास नहीं खाएंगे कभी जिंदगी के अंदर। मौत मंजूर है, मात मंजूर नहीं है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब तक बेस्ट अचीव नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं। होगा कि नहीं होगा कि अलग बात है, बट नेवर सेटल लेस देन बेस्ट। तो पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं। यस और नो अंजलि? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। ये जो 4 4 का कॉम्बिनेशन है ना अंजलि,
मैं बोलता हूँ ये लोग बड़े हठ योगी होते हैं। इनको जब तक लॉजिक, तर्क, साइंटिफिक एक लॉजिक नहीं होगा ना, तो कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर। ये 2 5 8 की अंजलि लाइन जो पूरी होती है ना, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों के पास पेशेंस बहुत होता है। दे नेवर लूज देयर साइट आउट ऑफ देयर गोल। बैठे रहते हैं, जब तक सही मौका नहीं आएगा तब तक हथौड़ा नहीं मारेंगे। तो ये भी बड़ी शानदार लाइन है अंजलि आपकी। कमजोरी बताऊं, वीकनेस, यस सर। ये आपकी लाइन जो है ना, ये वाली लाइन जो है 2 7 6 वाली लाइन पूरी नहीं होती। नंबर 7 और 6 नहीं है। मेरे पास ये लाइन पूरी होती है। मेरे पास 2 5 8 नहीं आता, 9 5 1 नहीं आता, तो वो मेरी वीकनेस है। आपकी वीकनेस क्या है? आपके पास 7 और 6 नंबर नहीं है। जब 7 और 6 नंबर नहीं होते, सिर्फ 2 नंबर होता है, तो मौके, अपॉर्चुनिटीज हाथ से आते आते फिसल जाते हैं। गाड़ी छूट, अफसर की गाड़ी छूटती है 1 सेकंड से। जितने मर्जी अफसर आ जाएं, लेकिन सांप निकलने के बाद आदमी लकीर पीटता है। तो आपका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ना, वो उतना अच्छा नहीं है अंजलि। यस और नो? यस सर। बट ऑल सेड एंड डन अंजलि, फिर भी ये डेट ऑफ बर्थ बहुत ही शानदार है। अब मैं एक बहुत ही रिबेलियस और बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट हमेशा देता हूँ, हर कंसल्टेशन में देता हूँ अंजलि, वो ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ की औकात, डेट ऑफ बर्थ की हैसियत नहीं है कि ये सफलता और असफलता तय कर सकती है किसी इंसान की। डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना देना नहीं सफलता और असफलता में। कितनी अजीब बात मैंने बोल दी। ये सिर्फ एक टीचर बोल सकता है। बहुत से लोगों को मैं से जानता हूँ अंजलि, जिनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत शानदार है बट रिजल्ट शानदार नहीं है। बहुत से लोगों को आप भी ऐसे जानती हो कि डेट ऑफ बर्थ पेपर के ऊपर बहुत एवरेज है बट रिजल्ट बहुत शानदार है। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ तय नहीं कर रही। 3 चीजें तय करती हैं अंजलि। पहला, क्या आप सही प्रोफेशन के अंदर हैं? दूसरा, क्या आपके पास इतनी बुद्धिमत्ता है, विजडम है कि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकती हैं? और तीसरा, आपके नेम के स्पेलिंग आपको कितना सपोर्ट करते हैं। चौथी कोई चीज नहीं है अंजलि। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अब यहां पर क्या हुआ अंजलि, आपने पीएचडी कर तो ली, डिग्री तो ले ली, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब जुपिटर नंबर 3 और नंबर 7 नहीं है, वो डिग्री डिग्री रहेगी, पेपर बना रहेगा, बट उससे ऐसा अगर आप मान के चलेंगे कि आपको कुछ फायदा होगा उस डिग्री से, मुझे ऐसा नहीं लगता है अंजलि। तो आपके लिए वो प्रोफेशन टीचिंग, आई डोंट थिंक इट विल बी द बेस्ट प्रोफेशन। इट विल बी वेस्ट ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू माई मैथ, राइट? अच्छा। अब मैं आपको कुछ बताता हूं अंजलि, आप कहाँ जाना चाहिए, परमात्मा ने आपके लिए क्या रास्ता चुना है मेरे मैथ के हिसाब से, आप वो लिखिए पेपर के ऊपर। जी सर। सबसे पहले लिखते हैं आप टीचिंग या एजुकेशन सेक्टर। 0 to 10 स्केल के अंदर मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर दूंगा। वो भी 3 नंबर इसलिए दे दिए क्योंकि नंबर 5 आपके पास है, तो 3 out of 10 उतना बेस्ट नहीं है। जी। 2 चीजें बताता हूं अंजलि, वो आप अगर करेंगी तो मुझे लगता है बेहतर होगा। आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की बात है। एक सेक्टर मैं आपको बताऊंगा, उसको मैं बोलूंगा टेक्नोलॉजी स्लैश एआई, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक, एआई। अगर टेक और एआई को पकड़ के चलेंगे अंजलि, तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, ये डेट ऑफ बर्थ वहां फिट हो जाएगी जाके। ठीक है? जी सर। तीसरा, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अगर आप कर पाए तो अच्छा होगा, वो भी 10 में से 10 है। एक चौथा सेक्टर बताता हूं अंजलि, वो जो मेल्स को बताता हूं, फीमेल पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बट अगर वो आपने किया, मुझे पता नहीं कैसे होगा, आप देखिएगा, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर। अगर इस तरह की सेगमेंट को थोड़ा सा पकड़ लें, सीख लें, तो मुझे लगता है अंजलि 10 out of 10 आ जाओगे आप। ओके सर। लेकिन अगर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर का काम नहीं भी किया, तो एक बात मेरी हमेशा भाई की याद रखना, भाइयों की तरह, ऑलवेज ऑलवेज इन्वेस्ट इनटू द रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर। योर मनी विल ग्रो इनटू लीप्स एंड बाउंड्स। वो जरूर ओके करें। सर। जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एआई, टेक्नोलॉजी, राइट, फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट बताया, इनमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सर मैं सोच ही रही थी ऐसा, या मैं इनमें से कोई सेक्टर कर सकती हूँ? आप बताओ मेरे को। सर मैं ये टेक्नोलॉजी और एआई का के बारे में सोच रही थी। सोच रहे थे? यस सर। अंजलि हो जाएगी बल्ले बल्ले। अगर आपने इसमें थोड़े कोर्सेज कर लिए, थोड़े रिसर्च वर्क कर लिया, आई कैन बेट ऑन दिस, योर फाइनेंशियल फॉर्चून विल डेफिनेटली चेंज। 100% दे आर गोइंग टू चेंज। डू इट। सर डिजिटल मार्केटिंग का सोच रही हूँ मैं, वो 10 कैसा? on 10, 10 on 10। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का सोच रही हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, जस्ट लाइक माई सिस्टर, डू इट। ओके सर।
that will be the best for you. And another suggestion, Anjali, this date of birth is more suitable, more designed for the business, for the entrepreneurship. Don't go into the job. That is my, again, my top recommendation. ओके सर। और इसके अलावा आप पूछना चाहती हैं अंजलि प्रोफेशनली कि मैं ये करूं तो कैसा रहेगा, कुछ और आपके पास ऐसे की वर्ड्स हैं जो आप पूछना चाहती हैं, तो प्लीज आप पूछिए मेरे से। हाँ सर, एक टीचिंग के साथ मैंने डांस का भी सोचा था पहले, उसका आप बताइए, उसका कुछ हो सकता है? नहीं। 5 आउट ऑफ 10 बेस्ट नहीं होगा। शौक ओके। है, बहुत अच्छा है, शौक है तो पूरा कीजिए, बट प्रोफेशनली मुझे नहीं लगता है कि उतना अच्छा होगा, क्योंकि नंबर 6 वीनस जब नहीं होता ना तो मामला थोड़ा जी। गड़बड़ हो सकता है। यस। और इसके अलावा कुछ है आपको प्रोफेशनली पूछने के लिए? नहीं सर, प्रोफेशनली तो नहीं है। तो एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर फोकस कीजिए, एंड सर्टनली आई कैन बेट अंजलि यू विल डू फार बेटर, एंड दिस इज द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ। यू कैन डेफिनेटली चेंज योर फाइनेंशियल फॉर्चून्स, दैट इज माई रिकमेंडेशन। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर अंजलि कि आपके नेम के स्पेलिंग कैसे हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, अंजलि का टोटल आता है 12, शर्मा का टोटल आता है 16, दोनों को टोटल करें 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 1। बैड नंबर पे नहीं आ रहा, अच्छे नंबर पे आ रहा है, बट मैंने फिर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्यों? 28 का जो टोटल है ना, 1 का जो टोटल है वो 28 से अगर आ जाए 28 से, चंद्रमा से और शनि के कॉम्बिनेशन से, तो उतना अच्छा नहीं है आपके लिए। Yes. 6 नंबर ज़्यादा रेलेवेंट है। तो मैं आपको बोलूँगा अंजलि को मत छेड़िए, शर्मा में डबल एच कीजिए, 33 पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। ये तुरुप का पत्ता है अंजलि, फिट कर लेना, बहुत सी चीज़ें आपकी अलाइन हो जाएंगी। सर एक्चुअली मैंने यही नाम अभी चेंज किया है कुछ समय पहले आपके वीडियोस देखकर। ओह ग्रेट ग्रेट, तो वहाँ से आपने समझा और खुद ही चेंज किया। यस सर। देखिए मेरी भी वही रिकमेंडेशन है, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको कुछ अच्छे से पढ़ाया, एक एजुकेशन दी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो अंजलि 6 क्यों रेलेवेंट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना ये है नंबर 6 का स्पॉट है नहीं आपके पास, राइट? वीनस, राइट। लग्जरी, ग्लैमर, पैसा। तो जैसे ये 6 का नंबर यहाँ आके सपोर्ट करेगा, ये 4 5 6 की लाइन भी पूरी कर देगा आपकी राजयोग की। यस सर। ऑफिशियली नहीं चेंज करना है, सिर्फ इन जगह पे चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस कार्ड आगे चल के होगा आपके पास, मेल आईडी बनाइए इस नाम से, सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, वहाँ पर चेंज कीजिए। हो सके तो कहीं नेम प्लेट इस नाम की लगाइएगा, नेम प्लेट का कलर कॉम्बिनेशन रेड एंड वाइट होना चाहिए, जैसे बेस वाइट अक्षर रेड, या वाइस वर्सा भी कर सकती हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, द मोमेंट यू विल डू इट ऑन ऑल द पैरामीटर्स अंजलि, टेक ए चैलेंज ऑफ 180 days, थिंग्स विल स्टार्ट सेटलिंग इन योर फेवर। प्लीज डू इट। यस सर। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर की समय की धारा और समय का पैटर्न आपके लिए कैसा कह रहा है। मेरा गणित ऐसा कहता है गॉड। कि 2026 जो है ये आपके लिए एवरेज सा होगा, और हेल्थ को लेके माय उतना अच्छा गॉड, क्या हो गया? डोंट 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 बी, पैनिक मत करो। आप पैनिक कर रहे हो 2026 को लेके, डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक, ओके? यस सर, यस सर। ओके, तो 2026 का जो साल है अंजलि, ये थोड़ा सा एवरेज सा रहेगा। हेल्थ का थोड़ा आप अपना ध्यान रखिएगा, ओके? जी जी सर, अपने जी लाइफस्टाइल सर। का ध्यान रखिए, खान पान पे ध्यान रखिए, चोट वोट ना थोड़ी सी लगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट? 2027 गुड होगा, 2028 ओके, 29 बेटर 2028 के मुकाबले, 30 गुड, 31 गुड, 32 गुड। तो 2026 थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, इसको हम प्रेपरेशन पीरियड बोलेंगे, एग्जीक्यूशन पीरियड नहीं बोलेंगे। तो आपने कुछ कोर्सेज वोर्सेज अगर करने हैं एआई के, टेक्नोलॉजी के, डिजिटल मार्केटिंग के, इसको कीजिए। और बिजनेस का जो सेटअप है 2027 में कीजिएगा अंजलि आप। तो ओके सर। 2027 से लेके 2032, 2027 से लेके 32, ये जो पीरियड होगा 6 साल का अंजलि, ये आपको जिंदगी में वो दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो प्लीज डू इट, ठीक है? हो जाएगी बल्ले जी बल्ले, सर। डोंट वरी, ओके? अब हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ स्ट्रेस एरियाज होते हैं, ये आपके स्ट्रेस एरियाज है 1, 2 और 3, यानी कि नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 6। इसको कैसे हम सेट कर सकते हैं? ये छोटे छोटे मेरे कुछ उपाय हैं। एक सूर्य पायरा का यंत्र है, पहनिए। एक वुड क्रिस्टल का ब्रेसलेट है, पहनिए। कहाँ मिलता है, क्या होता है, मेरी टीम के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको बता देगी। एक घड़ी हमेशा पहन के रखिए अंजलि, जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन और सिल्वर कलर, दोनों कलर हो। घड़ी पहनती हैं आप या नहीं पहनती हैं? सर पहनती हूँ, अभी पहन रखी है, लेकिन सिल्वर कलर नहीं है इसमें।
कोई बात गोल्डन नहीं, है। अकेला गोल्डन भी चलेगा, अकेला गोल्डन भी चलेगा, बट गोल्डन सिल्वर हो तो बेहतर, नहीं तो अकेला गोल्डन भी चलेगा। ऑफर वाटर टू सन, सूर्य भगवान को जल दीजिए। फ्राइडे वाले दिन सफेद चीज का दान दीजिए किसी डिसेबल को या बैगर को। इट कैन बी ईटेबल, इट कैन बी वीडेबल, आटा चावल दूध पनीर कुछ भी हो सकता है। और थोड़ा सा डॉग्स जो होते हैं, स्टे डॉग्स, इनकी थोड़ी मदद कीजिएगा, थोड़ी सेवा कीजिएगा, थोड़ा खाने पीने को दीजिएगा इनको। वेरी सिंपल रेमेडी, इज हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, बट इफ यू विल यस सर। डू इट अंजलि, many of the things will fall into place. Please do it. यस सर, डेफिनेटली। स्टेप 5, लकी कलर्स। मैं रिकमेंड करूंगा आपके लकी कलर्स रेड, वाइट, ग्रीन और येलो। इसके अलावा सिल्वर, ग्रे, पिंक, ब्लू, पर्पल कुछ भी हो सकता है। ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको। लकी नंबर्स आपके लिए रहेंगे 1, 5, 6, 3 और 7। बैड नंबर रहेगा 4, 8, 2 और 9। और ये कुछ डेट्स हैं अंजलि, 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26, 2, 11, 20, 29 और 9, 18, 27। These are not a good dates to make some important decisions, meetings and auspicious work. That's all from my side, Anjali. Anything you want to ask, it is your turn. Please go ahead, over to you. सर थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, जब से मतलब मेरी बेटी का जन्म ऑपरेशन से हुआ है, उसके बाद से मेरी हेल्थ डाउन ही रहती है। और वो ऑपरेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए थे, जिससे कि मैं हार्डली सरवाइव कर पाई थी। डोंट वरी, 2026 का साल थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा, बट वो आगे जाके हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। डोंट वरी, और ये छोटे छोटे उपाय करेंगे, सेट हो जाएगा। डोंट वरी, हेल्थ के लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आपका हेल्थ सेक्टर ठीक है। डोंट वरी। सर मेरा ना हर्निया का ऑपरेशन एक पेंडिंग है, तो ये देख सकते हैं कि कब वो करवाना चाहिए? अभी मत करवाना, अगर आप टाल सकती हैं अच्छा है 2026 में। और अगर बहुत नेसेसरी होगा तो जून जुलाई के बाद प्लान कीजिएगा, अगर हो पाए तो। बाकी डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे। मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द बेस्ट पीरियड 2026 टू गो फॉर ऑपरेशन, अवॉइड इट, बेटर इन 2027। अदरवाइज 2026 सेकेंड हाफ के बाद प्लान कर सकती हैं आप। सर शेयर मार्केट का कुछ सही है मेरे लिए या नहीं? शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, बट ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग्स होती हैं ये उतनी अच्छी नहीं है अंजलि। जी सर। सर जैसे लकी डेट देखते हैं तो उस डेट का पूरा टोटल करके देखना है या स्टार्टिंग की जो डेट है वो देखनी है? सिर्फ पहली डेट, सिर्फ पहली डेट। जी जी। हम्म। सर यही क्वेश्चन थे मेरे। अच्छा लगा आपको? सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। गुड मेरा तो एक्सपीरियंस। सर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी ऐसा हुआ नहीं मेरा। मतलब मुझे अपने लक पे थोड़ा सा कम भरोसा होता है। देखिए, मैं हमेशा ऐसा फील करता हूँ, हमारे पास बहुत से फॉर्म्स आते हैं, सैकड़ों हज़ारों फॉर्म्स आते हैं, लेकिन सिलेक्शन में लकी लकी पार्टिसिपेंट हम लोग देखते हैं। तो मेरा और आपका कुछ कार्मिक कर्जा होगा जो मैंने देना होगा, तो इसलिए आपके साथ मैं समझता हूँ मुलाकात हुई है। सर बहुत अच्छा लगा। मेरी अभी मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि लक की वजह से मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ है, वरना तो काफी मतलब कोई भी चीज मुझे इतना रो रो के मिलती है कि उसके बाद जब मिलती है तो क्रेज ही खत्म हो जाता है उसका। नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी प्रार्थना आपके साथ है। परमात्मा खुशियां दे, सुख दे, आनंद दे आपके जीवन में, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भाई की तरह आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक। जो मैंने आपको गाइडलाइन दी है इसका पालन कीजिएगा, एंड सर्टनली यू विल डू वंडर्स इन टू योर लाइफ। दैट इज माई बेस्ट विशेज एंड ब्लेसिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइफ इज वन टाइम अफेयर, जियो जी भर के, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यस सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू। बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय। थैंक यू।